नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका युवा फार्मर यूट्यूब चैनल में। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो गेहूं की फसल में इस समय पीलापन देखने को मिलता है वो किन कारणों से देखने को मिलता है और आप इसका उपाय किस प्रकार कर सकते हैं ताकि जो गेहूं की फसल है उससे अच्छी पैदावार ले सके। तो सबसे पहले बात करते हैं गेहूं में आखिर पीलापन क्यों आता है। तो पीलापन आने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि जब शुरुआती दिनों पर होती है गेहूं की फसल उस समय दोस्तों क्या होता है कि उसमें पोषक तत्वों की काफ़ी आवश्यकता होती है, जिसमें पहली सिंचाई में आप यूरिया की मात्रा को दे देते हैं या फिर कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन की पूर्ति है वो आप पहली सिंचाई में कर सकते हैं। इसके अलावा जो नाइट्रोजन की पूर्ति होने के बाद कई ऐसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जिनसे फसल की पैदावार अच्छी होती है। जब आपकी गेहूं की फसल में जब पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उससे पीलापन देखने को मिल जाता है। लेकिन पीलापन आने के अलग अलग तरीके होते हैं और किस समय कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है आप इसकी पहचान किस प्रकार कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखिए ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो किसान साथियों, बात करते हैं जब आपकी गेहूं की फसल में नाइट्रोजन की कमी हो या फिर जिंक की कमी हो या फिर पोटाश की कमी हो और सल्फर जैसे पोषक तत्वों कई अन्य पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो आपको गेहूं की फसल में पीलापन देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन की कमी से आपको पीलापन किस प्रकार अपनी फसल में दिख जाता है। नाइट्रोजन की कमी से दोस्तों, जब आपकी गेहूं की फसल शुरुआती दिनों पर होती है तो उस समय जो नीचे की पत्तियां होती है वो पीली पड़ जाती है। तो इसका उपाय के लिए दोस्तों आप अपनी फसल गेहूं की फसल में यूरिया दे सकते हैं। यूरिया के प्रयोग से दोस्तों आपको जो 46% नाइट्रोजन की मात्रा वाले यूरिया का आप उपयोग करें और गेहूं की फसल में पीलापन दूर करें। इसके अलावा दोस्तों, जिंक की कमी के पहचान के लिए आपको गेहूं की फसल में देखना है जो नई पत्तियां होती हैं वो पीली पड़ जाती है और उनकी जो नसें होती है पत्तियों की वो हरी दिखती है। तो आपको जिंक की कमी देखने को मिलती है। जिंक की कमी दूर करने के लिए दोस्तों आपको 21% वाले जिंक सल्फेट या फिर 33% वाले जिंक सल्फेट का आप यूरिया के साथ मिलाकर अपनी फसल में दे सकते हैं। इससे जिंक की कमी दूर हो जाएगी और पीलापन दूर हो जाएगा। इसके अलावा सल्फर की कमी आप किस प्रकार गेहूं की फसल में पहचानें। तो इसकी पहचान के लिए आपको गेहूं की फसल में देखना है गेहूं की जो ऊपर की पत्तियां होती है वो छोटी छोटी पीली पड़ जाती है। तो आपको सल्फर की कमी का असर अपनी फसल में दिखता है। तो आप इसका उपाय के लिए सल्फर की कमी के उपाय के लिए दोस्तों आपको जो 80% वाले WDG आता है सल्फर, उसका आप उपयोग करें और अपनी गेहूं की फसल में दे दें, जिससे आप सल्फर की कमी दूर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जब पोटाश की कमी हो जाती है तभी भी आपको जो गेहूं में पीलापन है वो देखने को मिलता है। तो आपको पोटाश की कमी को दूर करने के लिए आप 0050 खाद का उपयोग करें। दोस्तों, आपको स्प्रे करना सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि जब 0050 में 50% पोटाश की मात्रा होती है तो लगभग पीलापन दूर हो जाता है। इसके अलावा जो गेहूं की फसल में पीलापन है जब शुरुआती दिनों पर होती है गेहूं की फसल, तो उस समय गेहूं की पहली सिंचाई के बाद खरपतवार नाशक स्प्रे करते हैं तो उससे भी छोटा मोटा पीलापन देखने को मिलता है। क्योंकि उस समय दोस्तों जो गेहूं की फसल है वो शुरुआती दिनों पर होती है तो पौधे का विकास रुक जाता है, छोटे छोटे पौधे विकास नहीं कर पाते हैं तो उससे पीलापन देखने को मिलता है। इसके उपाय के लिए किसान साथियों आपको क्या करना है कि जो यूरिया की मात्रा है उसको लेना है और साथ में जिंक को लेना है और दोनों को मिलाकर आपको गेहूं की फसल में स्प्रे करना है ताकि जो पीलापन है वो दूर हो जाएगा। तो छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको अगली वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।